हेलो बच्चों, स्वागत है आपका साइंस की एक और ज़ोरदार वीडियो में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं साइंस के क्लास 10th के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स केमिस्ट्री के, जो आपको समझ में नहीं आते बिल्कुल भी, ठीक है। लेकिन इससे बोर्ड एग्जाम में आपको 4 नंबर मिलना है। तो सबसे पहले क्या हम पढ़ने वाले हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, इसके उपयोग, ठीक है। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर है ना, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, दुनिया भर का सोडा होता है, ठीक है। उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको हम ऐसा पढ़ाएंगे कि आप दोबारा भूलेंगे नहीं उस चीज़। सबसे पहले हम देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, बनाने की विधि क्या है। 4 नंबर का आता है, 2 नंबर के बनाने की विधि आती है और 2 ही नंबर का आपका आता है इसके उपयोग, है ना। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, बनाने की विधि। तो इसे बनाने की सबसे आसान विधि क्या होती है, सबसे पहले हम जिप्सम लेंगे। तो उसके लिए हमको जिप्सम का सूत्र पता होना चाहिए कि जिप्सम का सूत्र क्या होता है। CaSO4 2H2O, क्या बोलते हैं इसे, जिप्सम, ठीक है बच्चों। अब इसे हम क्या करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म करेंगे, है ना। 100 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म करेंगे, तब ये क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस जल में टूट जाएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनेगा, CaSO4 हाफ H2O प्लस का 3/2H2O। दोनों के सूत्र में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के। यहाँ पर यही जो दो जल के अणु हैं, तो दो को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 प्लस का 3/2। इसमें हम तोड़ सकते हैं ना, क्योंकि देखो 3 1 4/2 काटेंगे क्या आएगा, 2, है ना। तो हमने क्या किया, इसको जब जिप्सम को गर्म किया तो इस दो जल के अणु को क्या किया, 1/2 और 3/2 के भाग में तोड़ दिया है। ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। और वो क्या बन गया, जल। अगर हमको जिप्सम बनाने के लिए अगर दे दे, ठीक है, तो हमको क्या करना है, यही चीज उठाएंगे, है ना, जिसमें ये टूटा है जिप्सम, किसमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस 3/2 जल का अणु, है ना। इसको लेना है, इसको 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पे क्या करना है, फिर से गर्म करना है। तो हमको पुनः क्या प्राप्त हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो इससे हमारा 2 क्वेश्चन क्या हुआ, क्लियर हो गया। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले, है ना। अब हम दूसरी हमारे जो बनाने की विधि है, बेकिंग सोडा, उसको देखेंगे कि बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग भी पूछ लेते हैं, तो उसका उपयोग क्या होता है, जैसे हड्डियाँ वड्डियाँ टूट जाती है ना, उसके प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है उसका इस्तेमाल, ठीक है। या फिर जो सजावटी मूर्तियाँ वगैरह बनाई जाती हैं, उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल होता है। तो 2 उपयोग लिख देना है आपको, 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद आता है बेकिंग सोडा, ठीक। बेकिंग सोडा ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है इस बार आपके 2024 के एग्जाम में। तो इसको बनाते कहते हैं, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस जल, ठीक है। इसको लेने के बाद क्या करना है, हमको क्या करना है, तीनों की रिएक्शन करवा देनी है, हमको सीधा मिल जाएगा सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, इधर 2 लगा देंगे। देखिए 2 सोडियम है, 2 सोडियम, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन, 2 एकम 2 कार्बोनेट, ठीक। ऑक्सीजन 3 दूनी 6, ऑक्सीजन ये है, 3 ये है, 2 ये है, 1 ये है, 5, मतलब 6। कुल मिलाकर ये संतुलित हो चुका है, ठीक है। ये क्या बना हमारा, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसी को बेकिंग सोडा, या फिर इसी को खाने का सोडा बोलते हैं, बेकिंग सोडा। इसको 2 उपयोग क्या हो जाएंगे, खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। या फिर आप कोई भी मतलब खाना बनाने के लिए कोई सा भी खाना दो लिख दो, कचौड़ी खस्ता लिख दो, या फिर समोसा लिख दो, बात एक ही है ना। तो 2 उपयोग हमको लिखना है, 2 उपयोग आराम से लिख सकते हो, ठीक है। अब अगर हमको क्या बनाना है, हमको ये इसको बोलते हैं धावन सोडा, ठीक है। अगर हमको धावन सोडा बनाना है, क्या करेंगे, इसी को लेंगे, NaHCO3 पूरे का 2 ले लेंगे। अब ये जब इसको गर्म करेंगे तब पुनः इसी चीज़ में टूट जाएगा, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस का H2O। इसे क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, या फिर इसी को
धावन सोडा भी बोलते हैं ना, धावन सोडा, है ना। ठीक है, तो इससे हमारा 2 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गया। कौन कौन सा? एक धावन सोडा बनाने की विधि, दूसरा बेकिंग सोडा बनाने की विधि। इसका इस्तेमाल कपड़ा वगैरह धोने में करते हैं, है ना। अब हम देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर, जो कि इस बार मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार 2012 से लगातार पूछा जा रहा है ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि तथा इसके 2 उपयोग। तो हम अब देखने वाले हैं ब्लीचिंग पाउडर, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही होने वाला है। इसे बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी या फिर जिसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। तो ये कैल्शियम हो गया, ये OH2, है ना। इसको क्या बोलेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब इसमें हम क्लोरीन गैस प्रोवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलता है? ब्लीचिंग पाउडर तथा जल। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होगा? CaOCl2 प्लस का H2O, है ना। अब देखो CaOCl2 कैल्शियम, ये क्लोरीन, यहाँ से एक ऑक्सीजन हमने उठा लिया, क्या बन गया? CaOCl2। इसको क्या बोलेंगे? ब्लीचिंग पाउडर। अभी एक O इधर से हमने उठा लिया, तो बचा किसमें? एक O बचा, 2 हाइड्रोजन बचा, तो क्या बन गया? H2O। ये क्या बना? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, तो इसका उपयोग हम पानी वगैरह साफ करने में करते हैं। ठीक, और यहाँ से तुम रासायनिक इसका उपयोग भी दे सकते हो। ठीक, कैसे? CaOCl2। ठीक, अगर हम क्या करें, इसको तोड़ दें, है ना, तो किसमें टूटेगा? ये Ca कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्लोरीन गैस इसमें मतलब निकलेगी, है ना। तो इसका रासायनिक उपयोग हम ऐसे लिख सकते हैं, और एक भौतिक उपयोग भी हम क्या लिख सकते हैं कि इसका उपयोग जल की शुद्धि करने के लिए किया जाता है ना। ब्लीचिंग पाउडर, इसी को विरंजक चूर्ण भी बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।